ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय शेरा वाली माँ की, जय शेरा वाली माँ की, जय दुर्गा जी की, जय भैरवनाथ बाबा की, जय भैरवनाथ बाबा की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय भैरवनाथ बाबा की। जो काली पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा। ये काली पुराण का चौथा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय माँ काली। काली स्तुति वर्णन। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इसके अंतर उस समय ब्रह्मा जी ने महान आत्मा वाले दक्ष के लिए और मरीच प्रमुख मुनियों के ये वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंभु की पत्नी होने वाली कौन है जो उनको मोहित कर देगी। इसी का ध्यान करते हुए उन्होंने शिव की कांता के विषय में मन स्थिर करने का उत्साह नहीं किया था। हे दक्ष, जगतमयी महामाया विष्णु की माया के बिना तथा संध्या, सावित्री और उमा के अतिरिक्त अन्य कोई भी उनका मनमोहन कर लेने वाली नहीं है। इसी कारण मैं इस जगत को प्रस्तुत करने वाली भगवान विष्णु की माया योग निंद्रा का अतवन करता हूँ, क्योंकि वही अपनी सुंदरतम स्वरूप से भगवान शंकर को मोहित करेंगी। हे दक्ष, आप तो उसी भी विश्व के स्वरूप वाली का यंजन करो, जिसके करने से वो आपकी पुत्री होकर भगवान की पत्नी होगी। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रकार के ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण करके मरीच आदि के द्वारा पूजित दक्ष ने सृजन करने वाले ब्रह्मा जी से कहा था। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे लोकों के ईश, हे भगवान, जो परम तथ्या और जगत का हित करने को आपने कहा है, वो मैं भली भांति करूँगा, जिससे उसके मन को हरण करने वाली संपत्ति हो जावे। मैं ठीक उसी भांति का हो जाऊँगा जिस प्रकार से मेरी पुत्री स्वयं ही परमात्मा शंभु की पत्नी होकर विश्व की माया हो जावे। यही कहा था कि फिर प्रजापति दक्ष ने जगत के से परिपूर्ण महामाया का अभियंजन करना आरंभ कर दिया था। क्षीरोध के उत्तर में नीर में स्थित होकर उस देवी की को अपने हृदय में विराजमान करके उत्तर अर्थात उसका अपने मन में पूर्णता ध्यान करके प्रत्यक्ष रूप से अंबिका के अवलोकन करने के लिए तपस्या का समाचरण करने के लिए आरंभ कर दिया था। नियत होकर संयत आत्मा वाले और सुदृढ़ व्रत से संयुक्त होते हुए तप किया था। उस तप करने के समय में आरंभ में केवल वायु का आहार, फिर बिना आहार के वायु हुए और जल का ही केवल आहार था। पत्तों को आहार करने वाला वो दक्ष रहा था। दक्ष के तप करने के लिए चले जाने पर समस्त जगत के पति ब्रह्मा जी परम पवित्र से भी पवित्र तम परम श्रेष्ठ मंद्राचल के समीप चले गए थे। वहां पहुंचकर जगत के धात्री जगतमयी विष्णु ने माया का वचनों के द्वारा और अर्धों से एक मन होकर 100 वर्ष तक स्तवन किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, विद्या और अविद्या के स्वरूप वाली
सुधा बिना अमलंब वाली भी निराकुला, जगत की धात्री और स्थूल और अवतीर्णनीय स्वरूप से संभविता देवी का स्तवन करता हूँ, जिससे ये जगत उदित होता है, जो प्रधान नामक है और जगत से परे है, जिससे उसी के अंश भूता सनातनी निर्दाद आप हैं। ऐसे वो आपका मैं स्तवन करता हूँ। आप परमानंद स्वरूपा चिति हैं, आप परमानंद के परमात्मा के स्वरूप वाली हैं। आप समस्त प्राणियों की शक्ति हैं और आप सबको पाचन करने वाली हैं। आप सावित्री हैं और आप इस जगत की धात्री हैं। आप ही संध्या रति हैं और धृति हैं। आप ही ज्योति के स्वरूप के द्वारा इस संसार में प्रकाश करने वाली हैं। यथा आप अपने तम के स्वरूप से सदा ही इस जगत को आच्छादन करती हुई स्थित रहा करती हैं। आप ही सृष्टि के सृजन स्वरूप से इस संसार को परिपूर्ण करने वाली हैं। आप मेधा हैं, आप महामाया हैं, आप पितृगणों को मोक्ष देने वाली सुधा हैं, आप स्वाहा हैं तथा नमस्कार और वष्ट कार्य एवं स्मृति हैं। आप पुष्टि तथा दृष्टि मैत्री करुणा तथा मुदिता हैं। आप ही लज्जा शांति कांति और जगत की ईश्वरी हैं। आप महामाया स्वाहा और पितृ देवता सुधा हैं, जो हमारी सृष्टि की शक्ति है और जो हरि की स्थिति की शक्ति हैं। हे सनातनी, आप ही शक्ति हैं। आप एक ही 10 प्रकार की होकर मोक्ष और संहार के करने वाली हैं। विद्या और अविद्या के स्वरूप से आप स्वप्रकाशा और अप्रकाशा हैं। आप ही समस्त प्राणधारियों की लक्ष्मी हैं। आप ही छाया और सरस्वती हैं। आप त्रयमयी अर्थात वेदों के से परिपूर्ण हैं तथा आप त्रिमात्रा हैं। आप सब भूतों के स्वरूप वाली हैं, जो पितृगणों के रंजन करने से संवेद की उद्गीति हैं, वो आप ही हैं। सब यज्ञों की देवी आप हैं तथा आप समेधिनी और हबी हैं, जो परमात्मा को अव्यक्त अनिर्देश निष्काल रूप है तथा तन्मात्र सफल और जगतमय है, वो आप ही हैं। जो मूर्ति वितता सर्वधारणी और क्षिति का धारण करती हुई हैं। हे विश्वाम्भरे, लोक में सदा शक्ति और विभूति को प्रदान करने वाली आप ही हैं। आप लक्ष्मी चेतना कांति और सनातनी पिष्ट हैं। आप कालरात्रि हैं। आप मुक्ति हैं। आप शांति प्रज्ञा और स्मृति हैं। हे सुख और मोक्ष के प्रदान करने वाली, आप इस संसार रूपी महान सागर से पार करने के लिए तारिणी अर्थात नौका स्वरूप हैं। आप प्रसन्न होइए। आप समस्त जगतों की गति एवं मति हैं, जो सदा ही रहा करती हैं। आप नित्य हैं और आप चराचर को मोहित करने वाली अनित्या भी हैं। आप सब योगों के पांग
वन करने वाली संधिनी, आप यतियों की चिंता और कीर्ति है। आप ही उनके 8 अंगों से संभावित हैं। आप संगिनी, शूलिनी, चक्रिणी और घोर रूप वाली हैं। आप समस्त जनों की ईश्वरी हैं। आप सब पर अनुग्रह करने वाली हैं। आप इस विश्व की आदि हैं। आप अनादि हैं, अर्थात आप ऐसी हैं जिसका कोई आदि है ही नहीं। आप इस विश्व को योनि हैं, अर्थात विश्व के उत्पन्न करने वाली हैं। और आप स्वयं अयोनिता हैं, अर्थात आपके समोत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। आप अनंता हैं, अर्थात ऐसी हैं जिसका कोई अंत ही नहीं है। आप सब जगतों की एकांत कारिणी हैं, अर्थात समस्त जगतों की रचना करने वाली हैं। आप नितांत निर्मला हैं और आपको तमसी कहकर गाया जाता है। आप हिंसा और अहिंसा है तथा आप 4 मुखों से संयुक्त काली हैं। आप सबसे पराजननी हैं तथा आप दामिनी हैं। आप ही में ये विश्व लय होता है। आप तत्व स्वरूपा हैं तथा सबको विभरण किया करती हैं। आप सृष्टि से हीन हैं। आप सृष्टि हैं। आप कण रहित होती हुई भी श्रुति संपन्ना। आप तपस्विनी हैं तथा कर चरणों से रहित हैं। आप महान हैं। आप दो हैं। आप चल हैं। आप ही ज्योति तथा वायु हैं। आप नभ, मन और अहंकार भी हैं। आप जगतों की 8 प्रकार की प्राकृतिक तथा कीर्ति हैं। आप जगत की नाभि और परामेरु रूप धारिणी हैं। आप परानिकट हैं। आप प्रायाणिका अर्थात पर हैं और अपर स्वरूपा वाली हैं। आप सुधा, माया और अति मोह के करने वाली हैं। आप कारण और कार्यभूत हैं। हे शिवे, आप सत्य और शांति हैं। आपके रूप विश्व के अर्थ में राग, वृक्ष और फल है। आप नितांत छोटी और दीर्घ हैं। आपका स्वरूप नितांत अणु और बृहत है। आप सूक्ष्मा होती हुई भी संपूर्ण लोक में व्याप्त रहने वाली हैं। आप जगत से परिपूर्ण हैं। आप मात्र से हीन, विमना, अति विमाना और उन्मान और समूभूता हैं। आप ऐसी हैं जो अष्टि, व्यष्टि, संभोग और राग आदि से गलित आशय वाली रहती हैं। वो आपकी महिमा में आपको जो भ्रांति आदिक है वो आपका ही स्वरूप है। आप इष्ट और अनिष्ट के विपाक के ज्ञान रखने वाली हैं और यथेष्ट तथा अनिष्ट का कारण हैं। आप सर्गाधि, मध्य तथा अंत से परिपूर्ण हैं और उसी भांति आपका स्वरूप है। 8 अंगों वाले योग से बारंबार इस प्रकार से संपादन करके जो तत्व स्थित किया जाता है वो ही आपका सनातन रूप है। ब्रह्मा और अब्रह्मा में सुख तथा दुख, ज्ञान और अज्ञान, लय और अलय, उपताप और
शांति आप ही जगत की स्वामिनी हैं। इसके प्रभाव को तीनों लोकों में कोई भी कहने की शक्ति नहीं रखता है, अर्थात किसी के द्वारा भी प्रभाव नहीं कहा जा सकता है। वो आप उनका भी सम्मोहन करने वाली हैं। ऐसा आपको मेरे द्वारा क्या स्तमन किया जा सकता है। आप योगी निंद्रा, महानिंद्रा, मोह निंद्रा, जगतमयी, विषमाया और प्राकृतिक हैं। ऐसी आपको कौन स्तुति के द्वारा विभाजित करे, जो मेरे विष्णु भगवान और शंकर भगवान के वपु के वाहन करने की स्वरूप वाली हैं। उसके प्रभाव का कथन करने को और गुणगण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी ऐसी क्षमता नहीं रखता है। प्रकाश करण ज्योति स्वरूप के अंतर में गोचर होने वाली आप ही जंगम में सोथेव रूपा एक वहाँ गोचर है। समस्त जगतों की जननी स्त्री रूप वाली आप प्रसन्न होइए। हे विश्व स्वरूपिणी, हे विशेषरो, हे सनातनी, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, विरची ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार से स्तमन की हुई वो योग निंद्रा परमात्मा ब्रह्मा के समान अभिभूत प्रकट हो गई थी। उस प्रकट हुई देवी योग निंद्रा का स्वरूप का अब वर्णन किया जाता है। वो स्त्री गंध अंजन की कांति के समान धुति वाली थी। उसका स्वरूप परम सुंदर था। वो उन्नत थी और उनकी चार भुजाएं थी। वो सिंह के ऊपर सवार थी। उनके हाथों में खड्ग और नील कमल था। उसके केश पास खुले थे। सृष्टि के सृजन करने वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष समुपस्थित उस देवी का अवलोकन करके उन्होंने अपने उन्नत कंधों को विनम्र करके बड़े भी भक्ति के भाव से उन देवी को स्तमन किया और प्रणिपात किया था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे जगत की प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के रूप वाली, हे स्थित और सर्ग रचना के स्वरूप से संबित आपके चरणाबिंदों में मेरा बारंबार नमस्कार है। चर और अचरों की आप शक्ति हैं, साप सनातनी और सबका मोह विमोह करने वाली हैं, जो श्री सदा ही भगवान शंकर की मूर्ति की माया है, जो विषंभरा है और सबका विभरण किया करती हैं, जो ही योगिनी महिता और मनोज्ञा है, वो आप ऐसी हैं। हे परमात्मा, सारे आपको मेरा नमस्कार है। हे महादि पूर्वे, जिसको योगी जन अपने हृदय में परमित के द्वारा प्रति का विभान किया करते हैं, वो आप प्रकाश शुद्ध आदि से संयुक्त हैं। वो आप राग रहिता हैं। आप निश्चित रूप से विविध अनेक अवलंबों वाली विद्या हैं। आप कुटस्थ, अव्यक्त, अचेत रूप कालमय को धारण करने वाली हैं, अर्थात मरण करती हुई हैं। तत्पार ये है, जगतों को
विवरण करने वाली हैं। आप नित्य विकार बीज को करती हैं, जो प्रयत्न है, न्यून है और मध्य है। सत्य, रज और तपोगुण इसके विकारों से आप हीन हैं, और जो संभावित स्थित रूपा है वो आप गुणों की हेतु हैं। बाहर और अंतराल में भवती की भांति गमन किया करती हैं। हे अशेष जगतों की पीजे, हे गे जानने के योग और ज्ञान के स्वरूप वाली हैं। हे जगतों की विश्वमाए, जगत की हित स्वरूपा, आपके लिए नमस्कार है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा। उनके इस वचन को सुनकर लोकों के विमोहन करने वाली काली ने मेघ की गर्जना के समान अर्थात गंभीर ध्वनि से जगतों के सृजन करने वाले ब्रह्मा जी से बोली देवी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप ने किस प्रयोजन का संपादन करने के लिए मेरी स्तुति की है, इसका अवधारण करो और बतलाओ। जो भी मनोभाव होवे यह मेरे सामने शीघ्र ही कहो। मेरे प्रत्यक्ष हो जाने पर कार्य की सिद्धि निश्चय ही होती है। इस कारण से आप अपना जो मनोभिलाषित हो उसे शीघ्र ही कहो, जिसको मैं भावित कर दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, भूतों के इस भगवान शंभु एक ही अर्थात अकेले ही विचरण किया करते हैं और दूसरी की इच्छा ही नहीं रखते हैं। आप उनको मोहित कर दो और वो स्वयं ही दरा ग्रहण कर लेवे। आपके बिना अर्थात आपको छोड़कर उनके मन को हरण करने वाली कोई भी नहीं होगी। इस कारण से मैं आप ही एक स्वरूप से भगवान शंभु का मोहन करने वाली हो जाओ। जिस प्रकार से मैं आप लक्ष्मी के स्वरूप से शरीर धारण करने वाली होकर भगवान केशव को अमोदित किया करती हैं, विश्व के हित संपादन करने के लिए उसी भांति इनको करिए। वृषभध्वज शंभु मेरी कांता की अभिलाषा मात्र को ही बुरा कहते थे, अतः किस रीति से भी वनिता को अपनी ही इच्छा से ग्रहण करेंगे। कांता के ग्रहण करने वाले हर के होने पर ये सृष्टि कैसे प्रवृत्त होती होगी। आदि अंत और मध्य के हेतु स्वरूप उन शंभु के विरागी होने पर यह कैसे हो सकेगा, इस चिंता में मग्न मैं हूँ। आपसे अन्य मेरा यहाँ पर रक्षा कोई नहीं है, अतः विश्व की भलाई के लिए आप ये करिए जो कि मेरा ही कार्य है। इसके मोह करने के लिए ना तो विष्णु समर्थ हैं और ना लक्ष्मी तथा ना कामदेव ही समर्थ हैं। हे जगत की माता, मैं भी उनको मोहित करने की क्षमता नहीं रखता हूँ। इस कारण से आप ही महेश्वर को मोहित करिए। जिस प्रकार से भगवान विष्णु की एक प्रिया हैं, वैसे ही आप महेश्वर की होवें। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके अंतर ब्रह्मा जी से उस योगमयी ने फिर जो कहा था, हे द्विजोत्तमो, उसका श्रवण करिए। ओम काली, ओम काली, ओम काली। जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय शेरा वाली माता की, जय शेरा वाली माता की।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज की जय हो। जो कालिका पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना, प्रभु माफ़ करना। जय माता की जय, शेरा वाली की जय, दुर्गा जी।